माघ पूर्णिमा पर एक छोटी सी गलती आपके भाग्य को दुर्भाग्य में बदल सकती है। ऐसे काम भूलकर भी मत करना, वरना कुछ या हाथ से फिसल जाएगी। माघ पूर्णिमा बहुत ही पावन दिन है, जब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पाने का सुनहरा अवसर होता है। लेकिन इस दिन कुछ ऐसे कार्य हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करने चाहिए, वरना जीवन में दुख और परेशानी आ सकती है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का बड़ा महत्व है। हर माह एक पूर्णिमा आती है और साल में कुल 12 पूर्णिमाएं होती है। इन सभी पूर्णिमाओं का अपना अपना महत्व होता है। इनमें से माघ मास की पूर्णिमा को सबसे पवित्र और शुभ माना गया है। इस दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं में होता है और उसकी रोशनी से पूरा वातावरण अलौकिक लगता है। इसे माघी पूर्णिमा, माह पूर्णिमा और बसंत पूर्णिमा के नामों से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ पूर्णिमा का दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना के लिए सबसे उत्तम माना गया है। इस दिन सही विधि से पूजा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है और धन संपत्ति में वृद्धि होती है। लेकिन शास्त्रों में बताया गया है कि इस पावन दिन पर कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें करने से भगवान नाराज हो सकते हैं। अगर आपने गलती से भी ये कार्य कर दिए तो आपके जीवन में संकट और आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। इन गलतियों की वजह से आपके बनते बनते काम बिगड़ सकते हैं, परिवार में अशांति हो सकती है और दुर्भाग्य आपके घर पर दस्तक दे सकता है। इसलिए इन कार्यों से हमेशा बचें और अपने जीवन को सफल बनाएं। आज की इस वीडियो में जानते हैं कि माघ पूर्णिमा 2026 की तारीख, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और माघ पूर्णिमा का विशेष महत्व क्या है। और साथ ही जानते हैं कि इस दिन कौन कौन से कार्य वर्जित है। ये जानकारी अधूरी मत छोड़ना, क्योंकि अधूरा ज्ञान नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इस साल 2026 में माघ पूर्णिमा कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और माघ पूर्णिमा की पूजा विधि क्या है। तो माघ पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 2026 में 1 फरवरी को सुबह 5:52 पर आरंभ होगी और 2 फरवरी को सुबह 3:38 पर इसका समापन होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार माघ पूर्णिमा 1 फरवरी दिन रविवार को मनाई जाएगी और दिन रविवार पड़ने से इस बार माघ स्नान का महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है और आपको इस दिन सूर्य देव की भी विशेष कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित होता है। ऐसे में पूजा, जप तप और स्नान दान से जुड़ा माघी पूर्णिमा का महापर्व 1 फरवरी 2026 को मनाया जाएगा। वही माघ पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय का समय सायकाल 5:23 तक रहेगा। इसके अलावा माघी पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त यानी 1 फरवरी को 5:24 पर शुरू होगा, जो कि 6:17 तक रहेगा। ऐसे में इस समय स्नान करना बेहद ही उत्तम रहेगा। वही माघ पूर्णिमा के शुभ अवसर पर अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12:13 पर शुरू होगा और ये मुहूर्त 12:57 तक रहेगा। इसके साथ ही विजय मुहूर्त दोपहर 2:23 पर शुरू होगा और यह मुहूर्त 3:07 तक रहेगा। वहीं गोधूली मुहूर्त शाम 5:58 पर शुरू होगा और 6:24 तक रहेगा। इस दौरान आप पूजा पाठ, व्रत कथा पाठ, दान, स्नान कर सकते हैं, जिसको करने का आपको कई गुना फल प्राप्त होगा। आइए अब जानते हैं माघ पूर्णिमा का महत्व क्या है। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में माघ पूर्णिमा का बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है। ऐसे में माघ पूर्णिमा के दिन किए गए दान, पुण्य और अन्य धार्मिक कार्य करने से शीघ्र फलों की प्राप्ति होती है। और साथ ही माघ पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जाती है। इसके अलावा माघ पूर्णिमा के दिन अन्न, धन, वस्त्र और भोजन का दान करने से धन धान्य में बरकत होती है और साथ ही घर में नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव भी दूर हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। वहीं जिन जातकों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर है
माघ पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव की पूजा जरूर करें। तो ये था माघ पूर्णिमा का विशेष महत्व। तो आइए अब जानते हैं माघ पूर्णिमा की पूजा विधि के बारे में। तो माघ पूर्णिमा का दिन अत्यंत ही पावन और शुभ माना जाता है। इस दिन व्रत रखने और पूजा करने से न केवल घर परिवार में सुख समृद्धि आती है, बल्कि साधक का जीवन भी आनंद से भर जाता है। माघ पूर्णिमा स्नान और दान करने के लिए भी विशेष महत्व रखती है, और ऐसा कहा गया है कि इस पवित्र दिन पवित्र नदी में स्नान करने और दान पुण्य करने से अनेक प्रकार के पापों का नाश होता है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस पावन दिन पर सबसे पहले भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। भगवान को स्नान कराएं और उन्हें स्वच्छ नए वस्त्र अर्पित करें। पूजा स्थल को फूलों से सजाएं और सुंदर रंगोली बनाएं। माता लक्ष्मी की पूजा में 16 श्रृंगार का बहुत महत्व है। कहते हैं कि इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है और घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके बाद भगवान विष्णु को तुलसी दल जरूर अर्पित करें, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है। फिर घी का दीपक जलाकर भगवान की आरती करें। आरती के बाद व्रत कथा अवश्य सुने या पढ़ें। ऐसा करने से व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद प्रसाद को सभी में बांटकर शुभ फल प्राप्त करें। आइए अब जानते हैं कि माघ पूर्णिमा पर कौन से कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। नंबर 1, माघ पूर्णिमा के इस पावन दिन पर तामसिक भोजन करना पूरी तरह से वर्जित माना गया है। मांस, मछली, अंडा, लहसुन, प्याज और शराब का सेवन करने से इस दिन आध्यात्मिक ऊर्जा बाधित होती है। ये दिन शरीर को शुद्ध करने और आत्मिक उन्नति के लिए विशेष महत्व रखता है। यदि आप इस दिन तामसिक भोजन करते हैं तो आपकी सकारात्मक ऊर्जा कमजोर हो सकती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी शुद्धता और सात्विकता को अत्यंत ही प्रिय मानते हैं। यदि इस दिन आप तामसिक भोजन या नशे का सेवन करते हैं तो इससे भगवान नाराज हो सकते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन देवी देवता धरती पर विचरण करते हैं। वे केवल शुद्ध और सात्विक वातावरण में निवास करना पसंद करते हैं। ऐसे में मांसाहार या फिर नशा करने से आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर सकती है। इससे मानसिक और आर्थिक और शारीरिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। नकारात्मक ऊर्जा का वास होने से घर में अशांति और विवाद की स्थिति बन सकती है। जीवन में खुशियों की जगह परेशानियां दस्तक देने लगती है। इसलिए माघ पूर्णिमा पर सात्विक भोजन ग्रहण करें और ध्यान सत्कर्म में मन लगाएं। यह आपको शांति, सुख और समृद्धि की ओर ले जाएगा। नंबर 2, दान न करना। माघ पूर्णिमा के दिन दान का इतना बड़ा महत्व है कि इसे करने से आपके जीवन के सभी दुख, कष्ट और कई जन्मों के पाप भी समाप्त हो सकते हैं। लेकिन यदि आप माघ पूर्णिमा के पावन दिन दान करने से चूक गए हैं तो यह आपके लिए दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता है। शास्त्रों में कहा गया है कि माघ पूर्णिमा पर गंगा स्नान के बाद दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। ये पुण्य न केवल आपको इस जन्म में बल्कि आगामी जीवन में भी शुभ फल प्रदान करता है। दान से जीवन में धन, समृद्धि और सुख शांति का आगमन होता है। इस दिन अन्न, वस्त्र, कंबल और जरूरतमंदों की आर्थिक सहायता करना अत्यंत ही शुभ माना गया है। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सफलता के नए द्वार खुलते हैं। जो लोग दान करने की परंपरा निभाते हैं उनके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है और जीवन में आने वाली कठिनाइयां स्वतः ही दूर हो जाती है। इसलिए इस पवित्र दिन पर दान अवश्य करें और ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करें। नंबर 3, गाजर। गाजर एक पौष्टिक सब्जी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि माघ पूर्णिमा के दिन इसे खाने से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि हिंदू धर्म में पूर्णिमा का दिन शुद्धता और सात्विकता का प्रतीक माना जाता है। गाजर वैसे तो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी होती है,
लेकिन कुछ मान्यताओं के अनुसार ये धरती के अंदर उगने वाली सब्जी होने के कारण इसमें नकारात्मक ऊर्जा होती है। नंबर 4, तेल। तेल का संबंध शनि ग्रह से होता है और शनि को संतुलित रखने के लिए और भगवान शनि देव की कृपा पाने के लिए अक्सर तेल का दान किया जाता है। लेकिन माघ पूर्णिमा के दिन तेल का दान करना वर्जित माना जाता है, क्योंकि माघ पूर्णिमा का ये पवित्र दिन जल तत्व से जुड़ा होता है और जल व तेल का स्वभाव एक दूसरे से मेल नहीं खाता है। नंबर 5, काले वस्त्र पहनना। माघ पूर्णिमा के दिन भूल कर भी काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि माघ पूर्णिमा के दिन काले रंग के वस्त्र पहनना अशुभ माना जाता है, क्योंकि शास्त्रों में काले रंग को बेहद ही अशुभ माना जाता है। नंबर 6, क्रोध और अहंकार से बचें। क्रोध और अहंकार मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु होते हैं, क्योंकि ये चीजें व्यक्ति से कुछ भी करा सकती है। लेकिन माघ पूर्णिमा के दिन इन दोनों चीजों से विशेष रूप से बचना चाहिए, क्योंकि इस दिन का महत्व शांति, संयम और ध्यान में है। नंबर 7, सूर्य देव को अर्घ्य। हिंदू धर्म में भगवान सूर्य देव का बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है और ऐसे में माघ पूर्णिमा के दिन सूर्य देव को अर्घ्य देना बहुत ही शुभ माना जाता है। और साथ ही माघ पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने और सूर्य को जल अर्पित करने से व्यक्ति को विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन सूर्य की ऊर्जा अधिक प्रभावशाली होती है और इस दिन सूर्य को अर्घ्य देने से भगवान सूर्य देव की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे साधक का भाग्य सूर्य की तरह चमक जाता है। इसके अलावा सूर्य को अर्घ्य देने से समस्त पापों और दुखों से छुटकारा मिलता है, आयु और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है और साथ ही आर्थिक समृद्धि में वृद्धि होती है, जिससे साधक को आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। नंबर 8, काले रंग के कपड़े। काले रंग को नकारात्मकता, शनि और राहु ग्रहों से जोड़ा जाता है और इसे शास्त्रों में भी अशुभ माना जाता है। ऐसे में माघ पूर्णिमा के दिन काले रंग के कपड़ों का दान करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे और साथ ही ऐसा करने से राहु और शनि का प्रभाव बढ़ सकता है, जिससे आपको जीवन में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। नंबर 9, व्रत भंग ना करें। यदि आपने माघ पूर्णिमा का व्रत रखा है तो इसे संकल्प के अनुसार पूरा करना बहुत जरूरी है। कई बार लोग दिन भर उपवास रखने के बाद संध्या को व्रत तोड़ देते हैं, जो कि बहुत गलत बात है, क्योंकि व्रत का उद्देश्य केवल भोजन से दूर रहना नहीं, बल्कि मन और आत्मा की शुद्धि करना भी है। यदि आप इस दिन बीच में ही व्रत तोड़ देते हैं तो आपको व्रत का पुण्य नहीं मिलता है और साथ ही भगवान विष्णु भी नाराज हो जाते हैं और फिर लोग कहते हैं कि हमारी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती है। ऐसे में आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। नंबर 10, ब्रह्मचर्य का पालन करें। माघ पूर्णिमा एक अत्यंत ही पवित्र दिन होता है और इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि माघ पूर्णिमा पर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि इसका अर्थ केवल शारीरिक संयम ही नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक शुद्धता भी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, धन दौलत में बरकत हो, जीवन में कठिन समस्याएं ना आए, तो आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। नंबर 11, चमड़े से बनी वस्तुएं। माघ पूर्णिमा के पावन दिन पर चमड़े से बनी वस्तुएं जैसे जूते, बेल्ट, पर्स आदि खरीदने से भी बचना चाहिए। इस दिन चमड़े की चीजें खरीदने से राहु और शनि के बुरे प्रभाव बढ़ सकते हैं, जिससे साधक को जीवन में आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और जीवन में अस्थिरता और मानसिक तनाव आ सकता है। तो माघ पूर्णिमा का ये पावन दिन हमें धर्म, दान और संयम की सीख देता है। इस दिन की गई सच्ची भक्ति
और सात्विक आचरण हमारे जीवन को सुख, समृद्धि और शांति से भर देता है। आप भी इस शुभ अवसर पर व्रत, पूजा, स्नान और दान का पालन करके ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, यही हमारी शुभकामना है। माघ पूर्णिमा की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल फ्रेंड।